हाय एवरीवन, आज फिर से आप लोग का एक न्यू वीडियो में स्वागत है गाइज। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गाइज सिबिल स्कोर के बारे में। सिबिल स्कोर होता क्या है और सिबिल स्कोर का मतलब क्या होता है। तो आइए अब मैं यहाँ पर जो आपको डिटेल्स में समझाता हूँ कि सिबिल स्कोर होता क्या है ना। तो बैंक लोन देने से पहले क्या चेक करता है। तो बैंक आपको जब भी लोन देगा गाइज, तो बैंक आपको लोन देने से पहले वो जो आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा कि आपका सिबिल स्कोर है क्या, आपकी सैलरी, आपका बैंक बैलेंस नहीं। सबसे पहले चेक होता है आपका सिबिल स्कोर। तो सिबिल स्कोर आपका जो चेक होता है तो वो किस तरीके से चेक होता है, आप मंथली में कितना आप इनकम जनरेट करते हैं, है ना। आपका सिबिल स्कोर क्या है, सिबिल स्कोर कैसे निकलता है। अगर स्कोर ख़राब हुआ तो लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों रिजेक्ट हो सकती है ना। अगर गाइज आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो गया तो आपका जो है लोन और आपका क्रेडिट कार्ड जो है दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में सिबिल स्कोर का पूरा सच जानेंगे हम लोग, है ना, कि सिबिल स्कोर आखिर होता क्या और सिबिल स्कोर को कैसे चेक करते हैं और सिबिल स्कोर कैसे काम करता है ना। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस जब आप समझिए यहाँ पर कि सिबिल स्कोर होता क्या है ना। तो सिबिल स्कोर एक 3 डिजिटल नंबर होता है। सिबिल स्कोर का जो है 3 डिजिट का एक नंबर होता है जो बताता है कि आप लोन या क्रेडिट कार्ड के पैसा टाइम पर चुकाते हो या नहीं, है ना। तो वो जो 3 डिजिट का जो नंबर होता है उसी से जो है आपको जज किया जाता है, उसी से आपका अनुमान लगाया जाता है कि आपका जो है लेन देन कैसा है, आपका व्यवहार किस तरीके का। आप मार्केट में कहीं भी जब पैसा लेन देन करते हैं तो आपका बिहेवियर किस तरीके का है, आप वो पैसे को पे करते हैं या फिर आप जो है टाल बटाल करते हैं, फिर आप टाइम पे प्रॉपर तरीके से पे नहीं करते। तो ये स्कोर आमतौर पर 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। सिबिल स्कोर का जो हमारा स्कोर का जो डिजिट होता है वो 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। जितना ज़्यादा स्कोर उतना ज़्यादा बैंक का भरोसा होता है ना। तो अगर आपकी सिबिल स्कोर जितना ज़्यादा होगी 300 से 900 के बीच में, जितना भी ज़्यादा, जितना भी हाई लेवल होगा, जितना भी अप होगा, तो बैंक का उतना ही ज़्यादा भरोसा और बैंक आपके ऊपर में उतना ज़्यादा ट्रस्ट कर सकेगा, है ना। सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। तो गाइज यहाँ पर जो है सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए, है ना। और सिबिल स्कोर को इस तरीके से आप समझिएगा, सिबिल स्कोर होता क्या और सिबिल स्कोर का मतलब क्या होता है और हमारा सिबिल स्कोर किस तरीके से काम करता है ना। तो स्कोर इस तरह समझो, 300 से 550 के बीच में, यानी बहुत ख़राब है आपका सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर का अगर डिजिट आता है 300 से लेकर जो है 550 या 549 के बीच में आता है तो बहुत ख़राब है, एकदम सबसे लो लेवल पर है आपका सिबिल स्कोर। और गाइज अगर आपका सिबिल स्कोर 550 से लेकर 649 के बीच में आता है तो वो एक एवरेज में है ना। और अगर आपका सिबिल स्कोर जो है गाइज वो 650 से लेकर 749 के बीच में आता है तो वो ठीक ठाक माना जाएगा कि आपका सिबिल स्कोर जो है वो ठीक ठाक है। और अगर आपका सिबिल स्कोर जो है गाइज जो वो आता है आपका 750 से लेकर 900 के बीच में आता है तो वो एक्सलेंट लेवल का है आपका सिबिल स्कोर, है ना। तो सिबिल स्कोर को जानने के लिए जो है ये डिजिट को आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको एक बार यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ, 300 से लेकर 549 के बीच में जो बहुत ख़राब है, सबसे वीक लेवल पर है। और 550 से लेकर 649 के बीच में वो एवरेज में है आपका सिबिल स्कोर, है ना। और गाइस जो है यहाँ पर 650 से लेकर 749 के बीच में अगर आपका सिबिल स्कोर है तो वो एक ठीक ठाक लेवल में माना जाएगा कि आपका सिबिल स्कोर जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है ना। और अगर 750 से लेकर 900 के बीच में है आपका सिबिल स्कोर तो आपका सिबिल स्कोर जो है एक्सलेंट लेवल का माना जाएगा और एक अच्छा माना जाएगा। अगर आपका स्कोर 750 या उससे ज़्यादा है तो लोन मिलने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं आपको, है ना। सिबिल स्कोर ख़राब कैसे होता है अब हम ये जानेंगे, है ना। तो सिबिल स्कोर जो है तो यहाँ पर जो है गाइज आपको 750 से और उससे ज़्यादा है तो लोन लेने का चांस आपका बढ़ जाएगा और आपको लोन मिलने का भी चांस बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी के टाइम पे जो है गाइज काफ़ी लोग इनकम जनरेट करते हैं, बिजनेस करते हैं और जॉब भी करते हैं। पर अभी का टाइम, अभी का जनरेशन ऐसा है गाइज कि एक बार में कोई भी आदमी जो है करोड़ों रुपए लगा के या फिर 10-20 लाख रुपए लगा के घर नहीं बना सकता है। तो कितना भी बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसको लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है अपना सिबिल स्कोर। तो गाइज अब जो है सिबिल स्कोर ख़राब कैसे होता है अब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, है ना। बहुत लोग अनजाने में ये गलतियाँ करते हैं, है ना। EMI लेट भरते हैं। अगर आप EMI लेट भरेंगे तो भी आपका सिबिल स्कोर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और सिबिल स्कोर अगर आपका ख़राब हो गया, एक बार अगर मार्केट में आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो गया तो फिर आपका सिबिल स्कोर दोबारा अपग्रेड होने में बहुत काफ़ी टाइम लगेगा और आप जो है बहुत पीछे रह जाएंगे और आपका लोन का जो है वो लेवल गिर जाएगा। फिर बैंक का ट्रस्ट आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा और आपको लोन नेक्स्ट टाइम से मिलने का चांस जो है एकदम लो हो जाएगा, लोन फिर आपको नहीं मिल पाएगा। और जो हमारा दूसरा है गाइस वो जो है क्रेडिट कार्ड बिल लेट भरना।
अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप जो है अगर क्रेडिट कार्ड का भी बिल आप लेट भरते हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर ख़राब होता है। तो आपको गाइस इस तरीके से जो ध्यान रखना है कि सिबिल स्कोर ख़राब होने से आपको बचाना है, और उसका उपाय मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ यहाँ पर कि सिबिल स्कोर को किस तरीके से बचाया जा सकता है, क्या क्या करने से जो है आपका सिबिल स्कोर ख़राब नहीं होगा, है ना। तो बार बार लोन अप्लाई करना, अगर गाइज आप अपनी लाइफ में जो है बार बार लोन लेते हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर ख़राब होता है और आपका सिबिल स्कोर जो है वो गिरता है। तो आपको बार बार यहाँ पर लोन भी अप्लाई नहीं करना है और बार बार लोन नहीं लेना है। आपको जो है एक बार अपने सिबिल स्कोर को चेक करवाना है, और एक बार चेक करवाने के बाद में जो गाइज आपको फिर यहाँ पर अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन लेना है, और एक ही बार लोन लेना है। अगर आप बार बार लोन लेते हैं तो आपका जो सिबिल स्कोर गिर जाएगा और सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड लिमिट से ज़्यादा यूज करना, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000 और गाइज आप अगर उससे ओवर यूज करते हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर गिर जाएगा और सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा, है ना। तो क्रेडिट कार्ड के लिमिट को आप अपना हमेशा मेंटेन रखें और आप जितना भी हो सके फ्रॉड से बचें, है ना। तो क्रेडिट कार्ड लिमिट को आप किस तरीके से मेंटेन रखेंगे उस टॉपिक पर भी मैं आपको इस वीडियो में अभी कंप्लीट बताने वाला हूँ। अगर मानिए आपका मंथली खर्चा जो है वो है आपका 40,000 रुपये और आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है गाइस 50,000 रुपये, तो आपको कोशिश करना है कि क्रेडिट कार्ड से जो है हम 30,000 रुपये ही खर्चा करेंगे। 10,000 रुपये आपको पहले से ही बचा कर चलना है। तो उससे क्या होगा, अगर आपका कभी लिमिट क्रॉस होने वाला भी रहेगा ना तो 30 की जगह जो है 35 खर्चा होगा, पर 35 से ज़्यादा फिर खर्चा नहीं हो पाएगा, और बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होगा तो 38 खर्चा होगा, फिर भी आपका 2,000 का लिमिट जो है वो बचा हुआ रहेगा, है ना। और यहाँ पर जो है लोन डिफ़ॉल्ट कर देना, बहुत सारे लोग जो है लोन लेने के बाद में वो उसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और डिफ़ॉल्ट करने के बाद में भी वो सोचते हैं, फिर उस वजह से भी जो आपका क्रेडिट कार्ड का जो है आपका सिबिल स्कोर जो है वो ख़राब होता है। तो लोन को डिफ़ॉल्ट भी नहीं करना है आपको। अगर आपने एक बार सोच लिया कि हाँ मैं लोन लूँगा, तो आप पहले जो है अपने आप को जज कर लीजिए, आप अपने आप को जो है पहले चेक कर लीजिए। तो गाइज आप जब अपने सिबिल स्कोर का लोन को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो भी आपका यहाँ पर जो सिबिल स्कोर नीचे गिर जाता है। सिबिल स्कोर को कैसे इंप्रूव करें अब इस टॉपिक पर मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बताऊँगा, है ना। तो अगर स्कोर कम है और तो टेंशन मत लीजिए आप, है ना। ये टिप्स फॉलो करें, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पर भर दे आप, है ना। और गाइज जो है आपको यहाँ पर आपका जो भी ईएमआई आए और जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल हो तो आपको जो टाइम पर भर देना, या टाइम से हो सके तो 1-2 दिन पहले ही भर दीजिए। क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से कम रखो, है ना। और एक साथ बहुत सारे लोन के लिए अप्लाई मत करो आप गाइज, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एक साथ में बहुत सारा लोन ले लेते हैं। और गाइज पुराना क्रेडिट कार्ड से बंद करने की जल्दी मत करो आप। अगर आपका पुराना क्रेडिट कार्ड है और वो चालू है तो आप जो उसको बंद करने की जल्दी मत कीजिए, है ना। और क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलर चेक करो आप। आपका जो भी क्रेडिट का रिपोर्ट है उसको आप जो चेक करते रहिए और प्रॉपर चेक कीजिए, बराबर एकदम चेक करते रहिए। कुछ महीनों में स्कोर इम्प्रूव हो सकता है, कुछ महीने में जो है आपका क्रेडिट कार्ड का जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा गाइज, है ना। तो लोन और क्रेडिट कार्ड में सिबिल का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करता है ना। अगर स्कोर अच्छा है तो लोन जल्दी मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, क्रेडिट कार्ड अप्रूवल आसान हो सकता है ना। और इसलिए सिबिल स्कोर को फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड भी कहा जाता है। अगर स्कोर अच्छा रहता है तो लोन जल्दी मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूवल आसान हो सकता है ना। और इसलिए सिबिल स्कोर को फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड भी कहा जाता है। कॉन्क्लूजन, तो दोस्तों अब आप जो है समझ गए होंगे कि सिबिल स्कोर क्या होता है और सिबिल स्कोर इम्प्रूव कैसे करें, है ना, और सिबिल स्कोर का क्या इम्पोर्टेंस है ना। इस वीडियो में मैंने आपको गाइस जो है एकदम कंप्लीट बताया कि सिबिल स्कोर होता क्या है और सिबिल स्कोर किस तरीके से वर्क करता है और सिबिल स्कोर को कैसे बढ़ाए, और अगर आपका सिबिल स्कोर हाई है तो आपको कितना लोन मिल सकता है। तो गाइज इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया सिबिल स्कोर के बारे में, वो हमारा बताने का पर्पस ये था कि अगर आपका सिबिल स्कोर एक बार अच्छा चला गया, एक बार अच्छा हाई लेवल पर है, तो आपको जो है बैंक सबसे पहले जो है लोन जल्दी देगी, आपका इंटरेस्ट रेट कम लगेगा, आपको जो ब्याज है उसका कम चुकाना पड़ेगा। क्योंकि अभी के टाइम पे जो बहुत सारे लोग को जो है सिबिल स्कोर के बारे में पता नहीं है कि सिबिल स्कोर होता क्या है। तो सिबिल स्कोर एक ऐसा स्कोर है गाइज जो आपका अगर 300 से 550 के बीच में है तो वो बहुत कम है, और अगर 550 से आपका 700 के बीच में है तो वो जो है एकदम नॉर्मल है, और 700 से लेके आपका जो है वो 800 के बीच में है तो वो भी नॉर्मल यानी ठीक ठाक है। और अगर आपका सिबिल स्कोर 850 से लेके 900 प्लस है गाइज तो वो एकदम एक्सलेंट लेवल का है।
तो गाइज मैंने आपको इस वीडियो में जो कंप्लीट बताया कि सिबिल स्कोर होता क्या है और सिबिल स्कोर कैसे वर्क करता है, सिबिल स्कोर को कैसे मेंटेन रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइज कि आपको जो हमारे वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको दिल से लगे कि हाँ इस वीडियो को मैंने कंप्लीट वॉच किया है और मुझे समझ में आ गया कि सिबिल स्कोर होता क्या है और कैसे वर्क करता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये वीडियो को हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं आपसे मिलता हूँ गाइज यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड और बाय बाय। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।